हाय स्टूडेंट, देखिए यहाँ बात करने जा रहे हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स क्या होता है? द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स और मेंबर्स इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर। मतलब क्या हुआ, जितने भी अलग अलग एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं एक फाइनाइट सेट में, उनको हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं ऑफ अ सेट। थ्रू कार्डिनलिटी वी डिफाइन द साइज ऑफ ए सेट। कार्डिनलिटी से हम साइज पता कर सकते हैं। द कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट ए इज डिनोटेड बाय एन ए। इसको एन ए से डिनोट करते हैं। एन ए रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है, कितने उसमें एलिमेंट है। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? टू और मोर सेट्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। अगर एलिमेंट सेम है तो इक्विवेलेंट है, इसका मतलब ये नहीं इक्वल है, मतलब उनका कार्डिनलिटी इक्वल है। कार्डिनलिटी का मतलब कितने उसके अंदर एलिमेंट हैं, कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, यानी कि वन वन दो बार लिख दिया तो ऐसा दो बार उसको रिपीट कर लें। कार्डिनलिटी में दो बार, पहली बार तो सेट में आता ही नहीं दो बार। ठीक है, तो ये आ गया पहली बात। तो ये इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? जिनमें कार्डिनलिटी सेम होती है। और हमने इक्वल सेट भी पढ़े हैं। आल्सो वी अंडरस्टैंड वी अंडरस्टैंड दैट that equal sets have same number of elements, have same number of elements। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो होते ही होते हैं, इक्वलेंट भी होते हैं, सो आर इक्वलेंट, और साथ में इक्वलेंट भी होते हैं। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट तो होते ही होते हैं और इक्वलेंट भी होते हैं। बट इक्वलेंट सेट्स मे नॉट बी इक्वल। समझ आ रहा है? मे नॉट बी इक्वल, मतलब जितने भी इक्वल सेट है वो सारे इक्वलेंट हैं, बट सारे इक्वलेंट इक्वल नहीं है। सेट्स, इक्वल सेट्स एज दे may have different elements, as they may have different elements, क्योंकि इनके सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है, हाँ जी, आगे हम डिस्कस कर रहे हैं कार्डिनल नंबर ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स। कंसिडर सेट A equal to 1 3 5 7 and set B equal to 2 4 6 8 10। here set A and B are disjoint। A और B दोनों कैसे सेट है? डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर मैं ए में निकालूं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें? 4 है। और नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने हैं? बी में जी देखो, आप चेक करो, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है बी में। ठीक है, तो आल्सो ए यूनियन बी अगर कोई पूछे उससे, तो ए यूनियन बी क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10। तो अब आप नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करिए ए यूनियन बी में, तो आप देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट 9 आ रहे हैं। कार्डिनलिटी क्या आ रही है इसकी? 9 आ रही है। इसका मतलब बड़ा साफ है कि अगर डिसजॉइंट सेट है तो दोनों को आप बस प्लस कर दीजिए, कुछ, क्योंकि इसमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, तो आपने सिंपली क्या करना है? एन ए प्लस एन बी कर देना है जी, सिंपली, नथिंग एल्स। ठीक है, दस दस when sets A and B are disjoint, A and B are disjoint, अगर A और B disjoint हैं, तो अभी आपको जैसे मैंने बताया कि एन ए यूनियन बी इक्वल, सिंपली आप लिख सकते हो एन ए प्लस, ये उसी केस में है सिर्फ, डिसजॉइंट सेट के केस में। ठीक है, अब डिसजॉइंट पेयर वाइज है, पेयर वाइज आप समझ रहे होगे। यहाँ लिख सकते हो इफ सेट्स ए बी एंड सी आर पेयर वाइज डिसजॉइंट, पेयर वाइज डिसजॉइंट, अगर इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, देन इस केस में क्या होगा? एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू क्या आएगा? एन ए प्लस एन बी प्लस एन। अगर सेट ए बी सी आर पेयर वाइज डिसजॉइंट, देन जैसा कि मैंने यहाँ लिखा कि इन सबको आप जोड़ दीजिए। पेयर वाइज डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये सेट ए है, ठीक है, ये सेट बी है, इन ए बी में कुछ भी कॉमन नहीं है,
फिर एक और सेट आ गया। इस तरीके से अलग अलग सेट है और इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, ये देखिए, और ये सेट ए है, ये वाला सेट बी है और ये सेट सी है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इनका आप सिंपल यूनियन अगर निकालना है तो इनको आप इनके कार्डिनलिटीज को क्या कर दो, ऐड कर दो। अब देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं। नाउ कंसीडर सेट ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये सेट ए है, और सेट बी इक्वल टू दिया हुआ है 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8, ये बी सेट है। तो अगर कोई पूछेगा ए इंटरसेक्शन बी बताओ, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, 4 5 6 ही आएगा सर। इन दोनों में अगर कोई कॉमन पूछेगा तो ये देखिए 4 है, 5 है और 6 है, ये तीन ही कॉमन है, तो ये तीनों लिख दीजिए। ठीक है, ए यूनियन बी में क्या आएगा, अगर आप ए यूनियन बी की बात करोगे तो 1 2 3 तो आएगा ही आएगा, और जो कॉमन आ गया है पहले वो लिख लो एक बार, 4 5 6 फिर 7 8 लिख दो। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी में कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहे हैं 8। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो आएगा 6 + 5। तो दोनों का आप ऐड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 6 + 5 कितना है, 11। तो अगर कोई पूछे कि एन ए यूनियन बी कितना है, वो इक्वल नहीं है किसके, एन ए प्लस एन बी के, दोनों के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो एन ए यूनियन बी इज नॉट इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना आप 6 + 5 कितना आया, 11 आया, और यहाँ एन ए यूनियन बी में एलिमेंट जबकि कितने हैं, 8 है, तो ये हमेशा नहीं होगा। बस याद रहे जब डिसजॉइंट सेट है तभी ऐसा होगा। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं है। दिस इज बिकॉज कॉमन एलिमेंट 4 5 6 आर काउंटेड ट्वाइस। यहाँ लिख देता हूं मैं, दिस इज बिकॉज common elements 4 5 6 are counted twice in NA plus NB with NA and with NB. So actually we should have N A union B is equal to NA plus NB, और उसमें से जो इंटरसेक्शन है उसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ये पर्पस था उस क्वेश्चन का कि आपका ए यूनियन बी क्यों इक्वल नहीं आया था एन ए प्लस एन बी के, क्योंकि इंटरसेक्शन को हमने 2 बार ऐड कर दिया। देखिए ये 4 5 6 तो 2 बार ऐड हो चुका है। इसको समझेंगे अगर आप इस तरीके से भी समझा सकता हूं मैं आपको। देखिए ये आपका सेट ए है और ये सेट बी है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। इन दोनों में अगर कॉमन देखा जाए, इन दोनों में ये कॉमन आ रहा है जी, इसको हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप देखो, अगर आपने 1 टाइम ऐसे किया तो यह आया एन ए, यह आपका एन ए आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए में जितने भी एलिमेंट हो सारे आ गए, एन ए आ गया। अब एन ए के बाद में आपका क्या आना चाहिए, एन बी। अब एन बी देखिए क्या होगा, एन बी तो ये रहा, ये एन बी है। अब यहाँ पे देखिए एन ए में एक बार इंटरसेक्शन आ चुका है। अब आप जब एन बी निकाले, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी के आप निकाल रहे हो, तो ये रीजन को जरा ध्यान से देखना। ये जो रीजन मैं ऐसे कवर कर रहा था, अब गलती यहाँ पे ये दोबारा हो गया, देखो ये इंटरसेक्शन दोबारा आ गया। तो वो एक रिपीट जो हो रहा है ना, जब ग्रीन कलर का हो गया देखिए इंटरसेक्शन, तो ये 2 बार जब रिपीट हो गया तो इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ए यूनियन बी में तो
ये एक ए आएगा और ये वाला भी आएगा, मतलब इधर वाला पोर्शन आएगा ये वाला सारा, और फिर ये इधर वाला आएगा। तो मतलब क्या हुआ कि आप इसमें भी लिखोगे कि एन ए प्लस एन बी, और उसमें से एन ए इंटरसेक्शन बी को एक बार क्या कर दो, माइनस कर दो, तो एन ए यूनियन बी इजिली आपका आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब देखिए जो अभी आपने रिलेशन किया ये हर एक सेट में लग जाएगा। अगर डिसजॉइंट है तो भी ये लग जाएगा, तो क्योंकि डिसजॉइंट में ये जीरो आ जाएगा, एंड ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा, हर एक सेट में लग जाएगा। तो ये हमेशा अप्लाई हो जाएगा, तो जीरो आ जाएगा तो वही फार्मूला फिर से बन जाएगा जो आपने किया था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ यूनियन ऑफ मोर देन टू सेट्स। अगर दो से ज्यादा है, कार्डिनल नंबर ऑफ यूनियन ऑफ मोर देन टू सेट्स, यूनियन ऑफ मोर देन टू सेट्स। अगर दो से ज्यादा सेट है तो उनका कार्डिनल नंबर हम कैसे निकालेंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ यूनियन ऑफ मोर देन टू सेट्स। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्डिनल नंबर ऑफ यूनियन ऑफ मोर देन टू सेट्स, दो सेट्स से ज्यादा की बात कर लेते हैं। फॉर थ्री सेट्स ए बी सी विच आर नॉट डिसजॉइंट पेयर वाइज, ये पेयर वाइज डिसजॉइंट नहीं है, लेट अस कैलकुलेट एन ए यूनियन बी यूनियन सी। क्लियरली फर्स्ट वी नीड टू टेक द सम एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, इन सब का हम सम निकालेंगे। हियर इन सम एन ए प्लस एन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज टेकन ट्वाइस। अगर हम सिर्फ बात करें, किसकी हम बात कर रहे हैं, तो पहले तो हम बात कर रहे हैं एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, वो तो आएगा ही आएगा जैसा उसमें हमेशा हम करते आ रहे हैं। ठीक है, वो सम निकालना है। और जो सम एन ए प्लस एन बी का है, ये वाले सम की बात कर रहा हूँ, इसमें एक जो इंपॉर्टेंट बात है कि एन ए इंटरसेक्शन बी इज टेकन ट्वाइस, उसमें दो बार आ जा रहा है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल से भी ऊपर समझाया था वेन डायग्राम से, तो ये दो बार रिपीट हो रहा है। वंस विद, ऐसे मैं लिख देता हूँ, वंस विद एन ए एंड वंस विद एन बी, वंस विद एन बी। एक बार एन ए के साथ में और एक बार एन बी के साथ में, एक बार एन ए के साथ में आ गया और एक बार एन बी के साथ में आ गया। ठीक है, सो तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है, एन ए इंटरसेक्शन बी needs to be subtracted once, needs to be subtracted once। तो इसको एक बार, तो दो बार रिपीट जब हो ही गया, इंटरसेक्शन दो बार आ गया ना, तो इसको एक बार तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, नीड्स टू बी सब्ट्रैक्टेड वंस। तो एक बार तो आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। और सिमिलरली फिर एक बार इसका हो गया तो फिर बी और सी का भी होगा। सिमिलरली एन बी इंटरसेक्शन सी and N C intersection A are also taken twice, and hence each needs to be subtracted once, each needs to be subtracted once। हर एक को एक बार तो आपको सब्ट्रैक्ट करना ही होगा। also एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज टेकन वंस, ये तो तीनों का इंटरसेक्शन हो गया, इज टेकन वंस इन ईच ऑफ एन ए एन बी एन सी, एन ए एन बी एन सी, इन तीनों में एक बार, तीनों में आ गया पहले तो, है ना। फिर उसके बाद इसमें आएगा, फिर एन ए इंटरसेक्शन बी में आएगा, फिर ये आएगा एन बी इंटरसेक्शन सी में, फिर ये आएगा एन सी इंटरसेक्शन ए में। ठीक है, सो इन द सम टर्म वेनिशेज, वो खत्म ही हो जाता है। सो इन द सम, मैं डायग्राम से भी समझाऊंगा आपको, वेन डायग्राम से। इन द सम एन ए एन बी एन सी, इन तीनों का सम, और उसमें से एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी इंटरसेक्शन सी, एन सी इंटरसेक्शन ए। तो जब ये आप करोगे तो टर्म जो आप देख रहे हो कौन सा, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी,
वैनिशेज, ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है। हेंस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी needs to be added once, needs to be added once, एक ही बार ऐड होगा। So finally we have an A union B union C equal to NA plus NB plus NC, और उसमें से आपने जो माइनस करना है वो कर दिया। ए इंटरसेक्शन बी एक बार माइनस हो गया, एक बार बी इंटरसेक्शन सी माइनस हो गया, एक बार सी इंटरसेक्शन ए माइनस हो गया। लेकिन ये सब खत्म कर देंगे किसको, तीनों के इंटरसेक्शन को, तो इसलिए इनको भी प्लस कर देना पड़ेगा। एक बार तो इनको भी प्लस करना ही होगा, ये आ जाएगा जी, ठीक है। ये देखिए, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। द कॉन्सेप्ट यूज्ड इन अबव फार्मूला, द कॉन्सेप्ट used in above formula is called principle of inclusion and exclusion, इसको inclusion और exclusion दोनों ही बोलते हैं। here the sum जो आपका सम था, here the sum NA plus NB, here the sum NA plus NB plus NC gives greater value, so we exclude एन ए इंटरसेक्शन बी, इसको माइनस करना पड़ेगा, एन बी दोनों का सम, तीसरा भी सम में आएगा, एन सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। बट डूइंग दिस वी लूज, किसको हम लूज कर देंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सो वी इंक्लूड इट। ये सब करने में ये खत्म हो जाता है, तो इसको तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही इसी लॉजिक की हेल्प से, जो अभी लॉजिक मैंने आपको बताया, तो ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी भी आप इजीली निकाल सकते हो। ये क्या आएगा, सम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, ऐसे लिखोगे, सम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स ए बी सी डी, इन सेट्स ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। और उसमें से माइनस कौन सा होगा जी, सम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ intersection of sets taken two at a time, दो को ले लेंगे, ठीक है, प्लस सम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ intersection of sets taken three at a time, तीन को ले लिया, थ्री एट अ टाइम, और उसमें से एलिमेंट्स माइनस कर दिया, एलिमेंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सेट्स, जितने भी सेट हैं उनका सभी का इंटरसेक्शन माइनस कर दीजिए। जैसे कि यहां मैं लिख रहा हूं ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, इसको हम कैसे निकालेंगे, पहले आप लिखोगे एन ए, फिर लिखोगे एन बी,
फिर लिखोगे एन सी, फिर लिखोगे एन डी, और इसमें से माइनस क्या करोगे, पहले एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस करेंगे, फिर एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस करेंगे, फिर एन सी इंटरसेक्शन डी माइनस करेंगे। ठीक है, सी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी भी आ जाएगा, एन बी इंटरसेक्शन डी, बचना नहीं चाहिए। देखिए ए बी हो गया, ए बी बी सी सी डी, ऐसे समझ लो ना, ए बी बी सी सी डी डी है, सारी आ गए, ए बी बी सी सी डी डी है, और बचा कौन, भी और भी बचा है एन बी का डी के साथ ये भी तो लेना है ना, बी इंटरसेक्शन डी, ये बच गया, और कौन बच गया, ए का सी के साथ हो गया, हाँ ए का सी के साथ बच गया, ये वाला एन ए इंटरसेक्शन सी, ये माइनस होगा जी। ठीक है, तो टोटल 6 तो ये भी आएंगे, 2 3 4, हाँ ठीक है, नॉट्स फाइन। बी डी 2 बार आ चुका है, पहले ए सी आ गया, चलिए ए सी देख लीजिए, ए बी ए सी आ गया, ए बी आ गया, ए सी आ गया। ठीक है, ए बी ए सी ऐसे कर लेते हैं, ए बी ए सी, फिर ए डी आ गया, ए डी आ चुका है जी बिल्कुल, नो सॉरी ए डी नहीं है, ए डी लिख लेते हैं, तो ये आ गया ए डी। ठीक है बेटा, ए डी ए सी, ए बी ए सी ए डी, ए बी ए सी ए डी, ये आ गया, बी सी आ गया, बी डी आ गया जी, और सी डी आ गया, नॉट फाइन। और इन सब में आप ऐड क्या कर दोगे, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी प्लस सी इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन ए प्लस एन डी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, और इन सब में से माइनस क्या होगा, एन ए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, अब देखिए इसको हमें समझना होगा, अगर ऐसे ही आपको बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में पूछा जाए, जेई एडवांस में क्वेश्चन आ सकता है, जैसे एन ए वन यूनियन, जेई में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बच्चा छोड़ देता है, जो सोचता है कि यार ये बहुत टफ है, तो फिर ये जरूर कर लीजिए आप ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा सिग्मा, कहाँ से शुरू होगा, आई वन से लेके एन तक ही जाएगा, तो एन ए आई आ जाएगा पहले, और उसमें से सिग्मा माइनस कौन सा होगा, आई वन से लेके जे एन तक। ठीक है, तो ये आएगा एन ए आई इंटरसेक्शन ए जे प्लस सिग्मा वन से फिर शुरू होगा जे, फिर के भी आ जाएगा, 3 3 आ जाएंगे एन तक, और इस बार क्या आएगा, एन ए आई ए जे ए के, इन तीनों को प्लस कर देंगे, एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस बार माइनस वन की पावर एन जितने भी हैं उसको लेके चलना है, सिग्मा एन ए वन इंटरसेक्शन ए टू डॉट डॉट इंटरसेक्शन ए एन, ये इसमें आ जाएगा जी। तो फ्रॉम द अबव डिस्कशन, फ्रॉम द अबव डिस्कशन कंक्लूजन क्या निकलता है, या इट इज इजी टू एस्टेब्लिश द फॉलोइंग। सबसे पहले एन ए माइनस बी अगर कोई पूछता है तो यह आ जाएगा एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और ये कुल आ जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी डैश। दूसरा एन ए डैश इज इक्वल टू आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में माइनस एन ए। तीसरा एन ए डैश यूनियन बी डैश, इसमें आ जाएगा एन यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट है उसमें से ए इंटरसेक्शन बी क्या कर दो, माइनस कर दो। एंड लास्ट वन, फोर्थ नंबर, एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू एन यूनिवर्सल सेट, और उसमें से एन ए यूनियन बी को क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट सबसे टफ माना जाता है जी, अभी तक जो सेट में पढ़ा है ये सबसे मतलब डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट यही है, और बाकी सारे तो चलो कर लेता है बच्चा। चलिए इसको आप समझने की कोशिश करते हैं वेन डायग्राम से सबको। देखिए ये हमारा वेन डायग्राम है, पहले हम सिर्फ 2 सेट की बात कर लेते हैं, 2 तो खैर डिस्कस हो गया, 3 सेट की बात कर लेते हैं। ये सेट ए है और एक सेट बी है, और एक सेट सी है।
ठीक है, अलग अलग कलर से ले लेता हूँ, ज़्यादा समझाएगा। ये सेट सी है। देखिए, ये ए हो गया सेट, ग्रीन वाला बी हो गया, और ये सी हो गया ब्लैक वाला। अब इसको समझना है तो मैं एक और तरीके से समझा देता हूँ। देखिए, पहले तो अगर आप बात करोगे यूनियन में क्या क्या आता है, यूनियन में सारे आ जाते हैं। अब आपने एक बार एन ए निकाल लिया, ध्यान से समझना इस बात को। एन निकाल दिया। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ये तो एक केस है जिसमें सी यहाँ पे होगा, हो सकता है सी यहाँ ना हो। सी आपका से बी और सी का कॉमन नहीं हो सकता, उसका एक के साथ भी कॉमन हो। तो इसलिए ये वाला डायग्राम चेंज करके हम ये वाला डायग्राम बनाते हैं आपके सामने। डायग्राम चेंज होता है यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे ये डायग्राम बनाते हैं, मतलब सी का कॉमन इनके साथ भी ले लो। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये सी बन गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए, पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए में जितने भी, रीजन ए का आ गया, ये पूरा ए का रीजन है। ठीक है, ये पूरा आ गया, ये एन ए आ गया पूरा। ठीक है, अब देखिए, जब आपके पास एन ए आ गया, अब इसको समझिए जरा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एन ए में देखिए दो तीन चीजें और इंक्लूड हो गई। अगर आप देखो, ये ए और सी का इंटरसेक्शन भी इसमें आ गया। ठीक है, और आप देखिए बी और ए का इंटरसेक्शन भी इसमें दो बार आ गया, इंक्लूड हो गया ना, जबकि हमें ये एक ही बार चाहिए था। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अब देखो, दूसरी बार हम लेने जा रहे हैं किसको, बी को। एन बी किया, एन बी में देखना क्या गलती होगी हमसे। अगर तो यहां तक होता तो ठीक था, अगर यहाँ था, क्योंकि हमें तो यूनियन निकालना है ना, यूनियन में तो ये आएगा नहीं। अगर यहाँ तक होता तो ठीक था, लेकिन ये निकल गया आगे। आगे कहाँ निकल गया, आप देखिए ए और बी में निकल गया, ये निकल गया ना, यहाँ निकल गया यहाँ। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये एक बार देखिए, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी तो ठीक था, ये तो डिसजॉइंट सेट के लिए तो बहुत ठीक है, लेकिन जब सेट ऐसा, हम तो वर्स्ट केस लेके चलेंगे ना। अब इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, ये एनसी जब हम निकालेंगे तो एनसी में ये पूरा ही आएगा जी। ये देखिए, इसमें थोड़ा कलर नहीं चेंज हुआ, सॉरी, मैं कोई और कलर ले लेता हूँ जिससे ना कलर चेंज हो तो हमें थोड़ा आइडिया लग जाए। तो अब हम कलर कोई और ले लेते हैं, ग्रीन कलर तो ऑलरेडी है हमारे पास, ये कलर ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होने वाला है, एनसी हो रहा है कुछ चेंज। आप देखिए कितने में हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, और ग्रीन वाले में भी चला गया, ये देखिए जो पहले से था। ठीक है, अब देखिए, तो ये दोबारा दोबारा तीन तीन बार हो गया, ओवरलैप हो गया, फिर से कलर हो गया, देखिए आपके सामने कलर है ना। तो उसको तो हमें माइनस करना ही होगा ना। देखिए अब आपके सामने ही है, ये देखिए यहाँ ग्रीन कलर आ गया। अब देखिए क्या करना है हमें। देखिए एन ए एन बी एन सी तीन बार जुड़ चुका है, अब इसमें से ए इंटरसेक्शन बी पहले माइनस करो। ठीक है, कर दिया, क्योंकि वो दो दो बार ओवरलैप कर चुका है। ए इंटरसेक्शन बी, ये देखो ना आप, ये वाला एक बार तो ओवरलैप किसने किया, ये तो ये इंटरसेक्शन बी नहीं है, सॉरी, ये वाला है इंटरसेक्शन, सॉरी बोला है, ये इंटरसेक्शन बी है। इसमें एक बार ए ने किया, एक बार बी ने ओवरलैप कर दिया, फिर सी भी इधर से आ रहा, तो एन ए इंटरसेक्शन बी को तो एक बार माइनस कर दिया। ठीक है, फिर किसको माइनस करोगे, एन बी इंटरसेक्शन सी को माइनस करो जी, कर दिया। फिर एन सी इंटरसेक्शन ए को माइनस करो, तीनों माइनस कर दिए। ठीक है, अब जब आप तीनों माइनस कर रहे थे तो इसको जरा समझने की कोशिश करना फिर से। ये माइनस किया यहाँ से ये वाले सारे माइनस हुए ना, इनको मैं हटा देता हूँ एक बार, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, इसको हटा देते हैं। जब वो तीनों माइनस कर रहे थे, तो दोबारा से बना लेते हैं क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, जो हमसे गलती हुई है उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, जब हम यूनियन निकालते हैं तो यूनियन में सिर्फ क्या क्या आना चाहिए, हमारा सिर्फ इतना पोर्शन आना चाहिए, ये वाला। अब ये आना चाहिए था सिर्फ ए का, ए की कार्डिनलिटी का यही आना चाहिए था। ठीक है, ये आना चाहिए था सिर्फ। और ए के साथ में हुआ क्या कि यहाँ पे बी भी आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, ये तो ए है, ए के साथ में बी भी इंक्लूड हो रहा है, बी 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 भी दोबारा से आ रहा है ना। अगर इतना पोर्शन होता, ये वाला पोर्शन आता तो ठीक था, ये वाला बी का आ जाता, है ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमने इंक्लूड कर ही दिया, तो उसको हमें एक बार माइनस करना पड़ा। जब हम बी बी को ले रहे थे तो ये हमें माइनस करना पड़ा, माइनस किया तो ये बचा रह गया सिर्फ इतना। ठीक है, क्योंकि एक बार तो एन ए करने से हमने क्या किया था, एन ए किया एन बी किया, तो
ये Na और Nb जब 2 बार हुआ तो A इंटरसेक्शन भी 2 बार रिपीट हो चुका था, तो जिसको कि हमने एक बार माइनस कर दिया। हमें तो इतने पोर्शन चाहिए था। और B इंटरसेक्शन C की बात करें तो ये B है और ये C है। इसकी अगर हम बात करें, ध्यान से देखना, ये C है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे B और C की बात कर लेते हैं। ये देखिए C अभी पेंट हो रहा है। अब C में क्या हुआ कि ये हमें कितना चाहिए था, हमें सिर्फ ये चाहिए था कि C यहाँ तक पेंट करे बस, शेड इतना हो, इतना शेडेड रीजन हो सी का बस, हमें ये चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब हम एनसी करेंगे तो वो तो पूरा जाएगा ना ऊपर तक सर्कल। तो हमें ये चाहिए था, इससे हमारा काम बन जाता। ठीक है, तो अब आप बताइए आप किसको अब इसमें से माइनस करोगे। देखिए एनसी सी क्या कर रहा है, अगर आप ध्यान से समझो, ये कौन है, ये कौन है, ये वाला, ये है एन ए इंटरसेक्शन सी। और ये कौन है, ये है हमारा ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी। और ये कौन है बेटा, और इसकी बात कर लेते हैं, ये कौन है, ये है सी और बी का इंटरसेक्शन, एंड बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब हमसे जो गलती हो रही है, और ये कौन है, ये तीनों का इंटरसेक्शन है, जो हमने दोबारा से लास्ट में ऐड करेंगे, जो भी करेंगे देखिए वो भी समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। हाँ जी, तो देखिए यहाँ अगर आप ध्यान से देखो, एन ए एन बी एन सी, और यहाँ आपने ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दिया, बी इंटरसेक्शन सी को माइनस किया, सी इंटरसेक्शन ए को माइनस किया। तो ये क्यों माइनस करने पड़ रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझना जरूरी है। कि देखिए जब मैं माइनस कर रहा था, माइनस को अगर आप समझने की कोशिश करो तो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो पहले मैंने ए इंटरसेक्शन बी को माइनस किया, मतलब हमने 2 बार जो रिपीटिशन हो गया था यहाँ पे, उसको हमने माइनस किया। ठीक है, और 2 बार रिपीटिशन हो गया था, फिर बी इंटरसेक्शन सी को हमने माइनस किया, ये पूरा देखिए ये माइनस हुआ, ये बी इंटरसेक्शन, फिर सी इंटरसेक्शन ए को माइनस किया, ये भी 2 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए ये जो है सिर्फ इतना पार्ट, अगर आप देखो ध्यान से, ये वाला, अगर मैं ये मैं पूरे की बात कर रहा था, अगर सिर्फ कोई इतने पार्ट की बात करे तो ये क्या है, इसमें ये वाला तीनों का इंटरसेक्शन माइनस हो जाएगा इसमें से। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए। अब ये जब सब माइनस कर रहे थे आप, तो उसमें हुआ क्या कि ये वाला पोर्शन भी माइनस हो गया तीनों से। जब तीनों से माइनस कर रहे थे तो ये वाला पोर्शन भी पूरी तरह से खत्म हो गया। अब ये जब खत्म हो गया तो इसको एक बार ऐड भी करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है जी, तो ये है कॉन्सेप्ट में। अब हम बात करते हैं जब चार चार की बात होती है, 4 4 की, चार चार सेट की बात होती है। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, और यहाँ ए है, और ये बी है, दोबारा बना लेते हैं। देखिए ये ए है, और ये बी है, और ये सी है, इस तरीके से ये सी है। ठीक है, और एक डी के लिए अलग कलर ले लेते हैं, और ये डी है। ठीक है, थोड़ा इनको समझना भी इतना इजी टास्क नहीं है। जब चार चार हमारे पास सर्कल्स हैं, उनमें कौन कौन किसके बीच में मर्ज कर रहा है क्या, वो सब देखना होगा आपको अच्छे से। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको जो बातें इंपॉर्टेंट है समझने वाली, पहले तो लिख लेते हैं ए बी सी कौन कौन है। ये ए है, ये आपका बी है, ये सी है, और ये डी है। ठीक है, और पहले तो एन ए एन बी एन सी एन डी, इन सबको हम जोड़ देते हैं। एन ए एन बी एन सी, ये थोड़ा सा ये वाला सर्कल हमारा ऊपर ज़्यादा आ गया, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, इसको डाउन ले लेते हैं। ठीक है, कॉमन सब में से ही ले रहा है ये, सभी को टच करता या क्रॉस करता हुआ ही जाना चाहिए तो ज़्यादा बेटर है। वर्स्ट केस हम ले लेते हैं। ठीक है, ये डी है। अब देखिए
इन सबको अगर हम जोड़ें, एन ए, एन बी, एन सी, एन डी, इन सबको अगर हम जोड़ दें तो उसमें कुछ बार बार रिपीट हो गया। जैसे ए इंटरसेक्शन बी को तो हमें माइनस करना ही पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस किया, फिर ए इंटरसेक्शन सी को माइनस करना ही पड़ेगा जी। ए इंटरसेक्शन सी है, इसको माइनस करिए, फिर आप बढ़ते चले जाइए, फिर इधर आ जाओ, फिर एन ए इंटरसेक्शन डी को माइनस करना ही पड़ेगा जी, ये माइनस कर दीजिए, ठीक है। फिर एन बी इंटरसेक्शन सी को माइनस कर दो, बी इंटरसेक्शन सी में ये पूरा ही आ जाएगा जी, ये पूरा माइनस होगा, ठीक है। फिर एन बी इंटरसेक्शन डी में सारा माइनस होगा, बी इंटरसेक्शन डी ये रहा, सॉरी बी और डी में ये कॉमन है यहाँ पे, ये वाला, ये ठीक है, ये भी माइनस हो गया। फिर आपका इसके बाद क्या आता है, एन सी इंटरसेक्शन डी माइनस करो, सी और डी का इंटरसेक्शन, सी और डी ये है, इन दोनों का माइनस कर दो ये पूरा, ठीक है। तो ये सब माइनस हो गया, सी इंटरसेक्शन डी माइनस हो गया। अब जब ये सारे माइनस हो रहे थे तो चारों का जो वो था, चारों का यहाँ पे वो बार बार क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है, तो उसको आपको ऐड करना होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब सिर्फ यही नहीं, ये वाला भी माइनस हो चुका था, ये भी आपको एक बार तो ऐड करना ही होगा, तो प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी भी आ जाएगा, फिर ए बी सी डी सी डी ए भी आ जाएगा, डी ए भी आ जाएगा, डी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, और इसमें से चारों माइनस कर दो, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो फिर से माइनस, क्योंकि अब जब ऐड कर रहे थे तो उसमें ये फिर आपका रिपीट हो गया, ऐड हो गया दोबारा से, ठीक है। तो अगर ये फिर से एक बार डायग्राम हम दोबारा से देखें इनका सर्कल्स का, तो एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, दो, एक ये सर्कल है यहाँ पे, तीन, और एक और सर्कल ले लीजिए, चार, इस तरीके से, ठीक है। चार सर्कल आ गए हमारे। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एन ए एन बी एन सी एन डी तो जुड़ गया, ए इंटरसेक्शन बी में कौन आएगा, ये लिख लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए इंटरसेक्शन बी में कौन आएगा, ये पूरा ही आएगा जी, ये तो माइनस करना पड़ेगा एक बार, ये पूरा आ गया, ठीक है। फिर आपका ए इंटरसेक्शन सी में कौन आएगा, ये ए है और ये सी है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन आएगा, ए और सी का इंटरसेक्शन ये आएगा, ग्रीन और ब्लैक वाले का, ये वाला आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कौन है, एन ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी का इंटरसेक्शन ये आ जाएगा। अब इसमें भी बार बार आप जब माइनस कर रहे हो तो पूरा माइनस होगा, तो ये सारे खत्म हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। इंटरसेक्शन डी ये पूरा जाएगा, माइनस हो गया। फिर उसके बाद कौन है, फिर इसके बाद आएगा आपका बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी पूरा माइनस कर दो, ये बी इंटरसेक्शन सी है पूरा, ठीक है, ये पूरा माइनस होगा, ये पूरा माइनस करना है। फिर बी इंटरसेक्शन डी पूरा माइनस होगा, बी और डी का इंटरसेक्शन कौन है, वो भी देख लीजिए, बी और डी का इंटरसेक्शन, बी और डी का इंटरसेक्शन, बी और डी का इंटरसेक्शन, ये पूरा ये माइनस किया। तो ये समझने वाली बात है, बी इंटरसेक्शन डी माइनस हो गया। सी इंटरसेक्शन डी देखो कौन है, सी इंटरसेक्शन डी में ये आ जाएगा पूरा, ये पूरा आ गया, माइनस कर दो, ठीक है। सी इंटरसेक्शन डी माइनस हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, सी इंटरसेक्शन डी माइनस हो गया, फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इन तीनों का ये आ गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और हाँ तीनों का ले लो पहले, तो ए बी सी, ये तीनों का इधर आ रहा है, ठीक है। और ये वाला पोर्शन, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन और सी, इसमें सिर्फ ये आएगा, ये, ठीक है। फिर बी सी डी जुड़ेगा फिर दोबारा से, फिर सी डी ए जुड़ेगा, फिर डी ए भी जुड़ेगा, चार चार है। फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, चार चार कौन से पोर्शन है वो देख लीजिए, एक दो तीन चार और एक ये जो सबका ये दोबारा से फिर से ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये करना है। फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज इजी टू एस्टेब्लिश द फॉलोइंग। सबसे पहले
नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। इसको अगर आपने समझना है तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। देखिए हमारे पास ये रेक्टेंगल है, इसमें ये ए है और ये बी है, ए और बी। तो ए में से अगर बी को माइनस करना है तो देखिए ए माइनस बी हम करेंगे तो यही आएगा ना, ये वाला। तो ए माइनस बी में ये सारा आ जाएगा जी, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये हो गया आपका a माइनस बी। इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे na में से ये इंटरसेक्शन को आप माइनस कर दीजिए, ये वाला। और एक दूसरा भी इसको मैंने जैसे बताया था कि एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट कौन है? बी का कॉम्प्लीमेंट तो बार बार आएगा सारा, तो बार बार वाला क्वेश्चन, ये पूरा बी का कॉम्प्लीमेंट है, ये सारा, ये सारा बी का कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑल, दिस ऑल, ये सारा बी का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो बी का कॉम्प्लीमेंट इसके साथ क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन ले लो, किसके साथ? ए के साथ, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा ए डैश नंबर ऑफ एलिमेंट यूनिवर्सल सेट, उसमें से एन ए को क्या कर दो? माइनस कर दो। ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दो। एन ए डैश यूनियन बी डैश, ये बहुत सिंपल है। ए डैश और बी डैश का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है आपने, डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट ही होता है। जैसे ये आपका ए है, ये ए है और ये बी है और ये यूनिवर्सल सेट है। ए डैश क्या आएगा? ए डैश में से सारा आ जाएगा जी, ये ए डैश है सारा, ए डैश ये पूरा है। बी डैश में क्या आएगा? बी डैश में ये सारा आ जाएगा बाहर वाला, ये बी डैश में आ जाएगा। अब इन दोनों का अगर यूनियन निकालना है, ये सारा बी डैश में आ रहा है, ग्रीन वाला और फिरोजी वाला जो आप देख रहे हो, अब दोनों का यूनियन लेना है जी। यूनियन में कौन कौन से आएंगे? यूनियन में वो भी आएंगे जो नहीं होते हैं, है ना, सारे आ जाएंगे। तो अब देखिए बचा क्या रह जाएगा? सिर्फ ये वाला पोर्शन बचा रह जाएगा, ये अंदर इंटरसेक्शन बचा रह जाएगा। तो आप इसको अगर आपने निकालना है, बिल्कुल सही है, आपने क्या करना है? यूनिवर्सल सेट में से एन ए इंटरसेक्शन बी क्या कर दो? माइनस कर दो। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अगर कोई ये पूछता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो इसमें क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट में से आप क्या करो? ए यूनियन बी को माइनस कर दो, इन दोनों का इंटरसेक्शन भी आ जाएगा, ठीक है। अगर आप देखो इन दोनों में कौन आ रहा है इंटरसेक्शन में, ए डैश और बी डैश का, जब आपने बनाया डायग्राम ये देखिए, इसमें इंटरसेक्शन में कौन आ रहा है? सिर्फ यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी पूरा माइनस करना पड़ेगा। जो बाहर वाला ये ग्रीन वाला आप देख रहे हो ना, ग्रीन, ये तो इंटरसेक्शन है बस, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है? यूनिवर्सल सेट में से ये अंदर वाले सारे क्या कर दो? माइनस कर दो, यूनियन को माइनस कर दो, ठीक है। थैंक यू।